So, welcome. In the chapter Sexual Reproduction in Flowering Plant, after completing double fertilization, now we are going to start post fertilization events. That is, everything that happen after fertilization. Whatever the events that we have completed, say development of male gametophyte, development of female gametophyte, pollination, together they were pre-fertilization events. And now formation of embryo from zygote, endosperm from peen, seed from ovule, and fruit from ovary. This everything is after fertilization, so it is together called post fertilization events. आत्ताच आपण डबल फर्टिलायझेशन पूर्ण केलं. आता यानंतर जे काही होणार म्हणजे एम्ब्रियो झायगोटपासून बनेल, एंडोस्पर्म पेनपासून बनेल, सीड ओव्ह्यूलपासून बनते आणि फ्रूट ओव्हरीपासून. तो हे सगळं होणार आहे फर्टिलायझेशनच्या नंतर, म्हणून याला एकत्रित म्हणायचं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. मग सर फर्टिलाइजेशन के पहले जो हुआ वो, जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ मेल गमीटोफाइट फ्रॉम पोलन ग्रेन, फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गमीटोफाइट और एम्ब्रियो सैक फ्रॉम मेगास्पोर अँड पॉलिनेशन, दोज वेअर म्हणजे ते होते प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. तो यदि क्लासरूम होती तो ज़रूर हम डबल फर्टिलाइजेशन के ऊपर एक 5-10 सवाल आपसे करते. तो जब ये वीडियो आपके पास आएगा तब तक आप डबल फर्टिलाइजेशन ऑलरेडी 1-2 बार देख चुके होंगे. तो इसीलिए मैं यहीं से आपको क्वेश्चन पूछता और आपने वीडियो देखते समय उसका उत्तर देना है या मन में सोचना है. जैसे मेरा पहला सवाल है, व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट फर्टिलाइजेशन और सिनगैमी? तो सर आंसर इज डिप्लॉयड zygote. व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन? The answer is triploid primary endosperm nucleus. How many nuclei actually participate in the process of double fertilization? डबल फर्टिलायझेशन मध्ये ॲक्च्युअली किती न्यूक्लियाई भाग घेतात? तो सर एग सेल का न्यूक्लियस, 2 पोलर न्यूक्लियाई हो गए 3, और 2 मेल गमीट हो गए 5. अगला सवाल, फ्रॉम द एम्ब्रायो सैक विच सेल्स डीजनरेट आफ्टर फर्टिलायझेशन? तो सर एम्ब्रियो सॅक मधल्या कोणत्या सेल फर्टिलायझेशन नंतर नष्ट होतात? तो सर 2 सिनर्जिड्स, 3 एंटीपोडल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्चुअली मेल गमीट्स आर लिबरेटेड इन. तो मेल गमीट कुठे रिलीज होतात? सिनर्जिड. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एक्चुअली द बेनिफिट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन? तो सर फर्टिलाइजेशन सिंगल भी होता तो ज़ाइगोट एम्ब्रियो तो बन नहीं थे. तो डबल फर्टिलाइजेशन का विशेष फायदा क्या हुआ? तो सर डबल फर्टिलाइजेशनचा विशेष फायदा झाला, एंडोस्पर्म बिकेम ट्रिप्लॉइड.
What is the difference in endosperm of gymnosperm and angiosperm? Sir, in gymnosperm, it is haploid. In angiosperm, it is triploid. In gymnosperm, it is pre-fertilization tissue. In angiosperm, it is post-fertilization tissue. In gymnosperm, it is less efficient in supplying nourishment to the developing embryo. In angiosperm, being strong, it is very efficient in supplying nourishment to the developing embryo. Double fertilization was discovered by S. G. Navashchin, 1889, in Lilium and Fritillaria. The central cell after fertilization is called. Sir, central cell after fertilization became primary endosperm cell, etc. अब यह आंसर जिनको करेक्ट मन में आए या समवन हैज विस्पर्ड, काहीच्या तोंडातून निघाले, तो आप उचित दिशा में जा रहे, सही दिशा में जा रहे. पण समजा जर तुम्ही स्वतःची परीक्षा स्वतः करा, तुम्हाला हे उत्तर जर नसतील आले, याचा अर्थ एक तर तुम्ही हे व्हिडिओ खूप मन लावून नाही पाहिले किंवा NCERT बुक व्यवस्थित नाही वाचलं. तर असं करू नका. मी पुन्हा एकदा सांगतो की प्रत्येक माझं जे व्हिडिओ लेक्चर आहे ते पहिल्यांदा पाहून समजून घ्या, त्याच्यावर चिंतन करा. दूसरी बार जब देखोगे भाई, तो मेरी विनती है हाथ जोड़ के, यार ब्रीफ नोट्स बनाओ, हाथ से लिखो. हमारे बचपन में हमारे गुरुजी या हमारे माता पिता हमसे कहते थे, एक बार लिखना माने 2 बार पढ़ना. ब्रेन में पक्का बैठता है लिखने से. एक रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट आता है कि ये मैंने खुद ने मेहनत करके ये नोट्स बनाई है. तो ये आदत डालो आप, इसका लाभ होगा. सो एनीवेज, लेट अस स्टार्ट विथ पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. तो ज़रा नज़र डालो एम्ब्रियो सैक पे, वो फर्टिलाइजेशन के पहले कैसे थी और बाद में कैसी है. तो सर फर्टिलाइजेशन के पहले ये जो एम्ब्रियो सैक है, इसमें ये एग सेल हुआ करती थी, म्हणजे फीमेल गमीट. देखो, एग सेल और फीमेल गमीट को ही ऊस्पियर कहते. ऊस्पियर. तो एग सेल, फीमेल गमीट और ऊस्पियर 2 सिनर्जिड्स हुआ करते थे. यहां 2 पोलर न्यूक्लियाई इन अ लार्ज सेंट्रल सेल और यहां 3 एंटीपोडल्स. आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या चेंज हुआ? तो सर दोनों सिनर्जिड नष्ट हो गए, तीनों एंटीपोडल नष्ट हो गई. सो 2 सिनर्जिड एंड 3 एंटीपोडल डीजेनरेट. जहां फीमेल गमीट था, एग सेल, तिथे आता कोण आहे? डिप्लॉइड झायगोट. जिथे पोलर न्यूक्लियाई होते तिथे आता कोण आहे? ट्रिप्लॉइड पेन. सो दिस इज द पिक्चर आफ्टर फर्टिलाइजेशन. ये जो मेरे वीडियोज़ है, ये मैं इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि मेरे YouTube चैनल पे मुझे लोग लाइक करें, सब्सक्राइबर बढ़े, मेरी वाह वाह और सराहना हो. नहीं, मेरा अल्टीमेट उद्देश्य है
कि जो भी इसको देखे उसे ये सारी चीज़ें समझ में आए. मी जसं तुम्हाला आधीच्या लेक्चरमध्ये सांगितलं कि मेरा हेतु है कि मेरे बच्चों को, स्टूडेंट्स को मुझे ले जाना है फ्रॉम नोन टू अननोन, स्टेप बाय स्टेप. आय हॅव टू टेक देम विथ मी. तो म्हणून मी म्हटलं की एम्ब्रियो साइक बघा बिफोर फर्टिलायझेशन. मग तुमच्या डोळ्यासमोर चित्र येतं, एग ॲपरेटस में सेंट्रल एग सेल टू सिनर्जिड टू पोलर न्यूक्लियाई 3 एंटीपोडल. आफ्टर फर्टिलाइजेशन तो एग की बजाय जाइगोट, सिनर्जिड नहीं है, पोलर न्यूक्लियाई की जगह पेन, एंटीपोडल्स नहीं है, लाइक दिस. अब आगे दिस जाइगोट विल फॉर्म एम्ब्रियो एंड पेन विल डेवलप एंडोस्पर्म. इस बात को अंडरलाइन करके रखो बुक में, नोट्स में, कि डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म प्रेसीड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो. म्हणजे एंडोस्पर्म बनण्याची सुरुवात एम्ब्रियो बनण्याच्या आधी व्हायला पाहिजे. क्यों? टू एन्श्योर प्रॉपर सप्लाय ऑफ न्यूट्रिशन टू द डेव्हलपिंग एम्ब्रियो. इन मराठी एंडोस्पर्म बनण्याची प्रोसेस थोडी आधी होते आणि नंतर एम्ब्रियो बनण्याची क्रिया होते, ज्यामुळं एंडोस्पर्म हे प्रॉपर नरिश करू शकतं एम्ब्रियोला. इन हिंदी पहले एंडोस्पर्म बनने की शुरुआत होती है और फिर एम्ब्रियो की. वो इसलिए कि फिर इसे प्रॉपर मिल सकता नरिशमेंट. तो भले ही पहले एंडोस्पर्म बनता है, मात्र हम कन्वीनियंस के लिए पहले देखेंगे डेव्हलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो. आपण आपल्या सुविधेसाठी जरी एंडोस्पर्म आधी बनत असेल तरी पहिले शिकू फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो. तो एम्ब्रियो डेव्हलप्स फ्रॉम डिप्लॉइड जायगोट. तो लेट अस स्टार्ट डेव्हलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो. पहला पॉइंट, एम्ब्रियो मीन्स अ मिनिएचर फॉर्म ऑफ अ यंग वन. एम्ब्रियो म्हणजे यंग वनचं छोटं रूप. तो जैसे बारिश का मौसम है, आंगन में कुछ सब्जियों की बुआई की जाती है. कारलं असेल, दोडका असेल, आय मीन बिटर गोर्ड, स्पॉन्ज गोर्ड, रिच गोर्ड. तो छोटा सा पौधा सीडलिंग आपने देखा, तो वो है यंग वन. म्हणजे इवलंसं जे रोपटं असतं ते काय असतं? यंग वन. आणि त्याचं सूक्ष्म रूप असतं सीडच्या आत. और उस छोटे रूप को कहा गया है एम्ब्रियो. सो पहला पॉइंट, एम्ब्रियो इज मिनिएचर फॉर्म ऑफ यंग वन. सेकेंड पॉइंट, embryo develops from diploid zygote. Embryo develops from diploid zygote, and zygote is a product of first fertilization or syngamy, which is a fusion of male and female gamete. तो मेल गमीट हैप्लॉइड, फीमेल गमीट हैप्लॉइड, zygote डिप्लॉइड. तो बनने वाला एम्ब्रियो भी डिप्लॉइड, क्योंकि माइटोसिस होगा and mitosis keeps the chromosome number same. तो सर सेकेंड पॉइंट में आपने कहा कि एम्ब्रियो डेवलप्स फ्रॉम डिप्लॉइड जाइगोट एंड जाइगोट इज अ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट फर्टिलाइजेशन और सिनगैमी. तीसरा पॉइंट, अब इस पे जरा ध्यान दो. एनी एम्ब्रियो मे इट बी ऑफ मोनोकॉट और डाइकॉट. देखो एंजियोस्पर्म जो 2,87,000 है, राउंड फिगर 3 लाख. ये एंजियोस्पर्म दो प्रकार के हैं, मोनोकॉट एंड डाइकॉट.
एकदल आणि द्विदल। तो कोई भी एम्ब्रियो हो, एनी एम्ब्रियो, इट हैज टू पार्ट्स। तो जो पहले ही पढ़ाई करते हैं, खुद पढ़ते हैं, एंथुजियास्टिक मेहनती बच्चे, वो तो आन्सर भी देते की हां सर कोणताही एम्ब्रियो असो त्याचे 2 पार्ट असतात, एम्ब्रियो ॲक्सिस म्हणजे टिजेलम एंड 1 or 2 कॉटिलेडॉन्स। तो ध्यान रहे, एनी एम्ब्रियो हैज 2 पार्ट्स। एम्ब्रियो ॲक्सिस आणि कॉटिलेडॉन्स। तो आता तुम्हाला एम्ब्रियो बद्दल काय समजलं? तो सर एम्ब्रियो इज अ मिनिएचर फॉर्म ऑफ यंग वन। एम्ब्रियो डेव्हलप्स फ्रॉम डिप्लॉइड झायगोट and zygote is a product of syngamy or fertilization. Any embryo has 2 parts, embryo axis called tigellum and cotyledon या cotyledons, एक असेल अनेक असेल। तो embryo axis and cotyledon या cotyledons। तो अगर मोनोकॉट एम्ब्रियो है तो सर एम्ब्रियो एक्सिस एंड सिंगल कॉटिलेडॉन। डाइकॉट है तो एम्ब्रियो एक्सिस एंड 2 कॉटिलेडॉन्स। तो मैं एक चित्र बनाता हूं कैसे रहता एम्ब्रियो, तो ध्यान दो। तो दिस इज एम्ब्रियो ॲक्सिस, दिस इज एम्ब्रियो ॲक्सिस, याला म्हणतात टिजेलम। एम्ब्रियो ॲक्सिस का जो अपर एंड है उसे कहते प्लूम्यूल, जो आगे जाके शूट सिस्टम बनाता है, स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स। And the lowermost end is radical. सो एम्ब्रियो ॲक्सिसचं वरचं टोक प्लुमूल, ज्याच्यापासून शूट सिस्टम बनणार आहे, आणि खालचं टोक रॅडिकल, ज्याच्यापासून रूट सिस्टम बनणार आहे। अब यहां एक नोड रहती, इसे फर्स्ट नोड कहते या कॉटिलेडोनरी नोड। तो सर प्लूमूल, रॅडिकल आणि ही फर्स्ट नोड, तो यहां कॉटिलेडॉन्स अटैच रहते। ओके, सो प्लूम्यूल, फर्स्ट नोड, रैडिकल। अब जरा देखो, ये है कॉटिलेडॉन, तो अबव कॉटिलेडॉन जो पार्ट है दिस इज कॉल्ड एपिकॉटिल। पार्ट ऑफ एम्ब्रियो एक्सिस अबव द लेवल ऑफ कॉटिलेडॉन इज इपी, इपी म्हणजे अबव, कॉटिल म्हणजे कॉटिलेडॉन, and the part of embryo axis below cotyledon is called hypocotyl. हाइपो म्हणजे बिलो। तो प्लूमूल, इपिकॉटिल, फर्स्ट नोड, हाइपोकॉटिल, रैडिकल। प्लूमूल, इपिकॉटिल, फर्स्ट नोड, हाइपोकॉटिल, रैडिकल। और रैडिकल पे रूट कैप रहती, जमीन में जब रूट जाएगा तो उसका रूट एपिकल मेरिस्टेम, उसको प्रोटेक्शन मिले। तो ऐसा रहता दिखने को एम्ब्रियो। तो सर आपने 2 कॉटिलेडॉन्स निकाले, हाँ, तो वो डाइकॉट है।
वापिस एक बार एम्ब्रियो का चित्र. सो कुठलाही एम्ब्रियो असो त्याला किती पार्ट असतात? 2. एम्ब्रियो ॲक्सिस आणि कॉटिलेडॉन किंवा कॉटिलेडॉन्स. तो पहिले एम्ब्रियो ॲक्सिस, प्लुमूल, एपिकॉटिल, फर्स्ट नोड, हायपोकॉटिल, रॅडिकल. झाला एम्ब्रियो एक्सिस. आता कॉटिलेडॉन्स. अब डाइकॉट है तो 2. सो दिस इज द पिक्चर फॉर डाइकॉट एम्ब्रियो. अभी हमने एम्ब्रियो डेवलपमेंट शुरू नहीं किया. ये प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड है, इसको मैं सिंप्लीफाई कर रहा. तो देखो, एम्ब्रियो इज अ मिनिएचर फॉर्म ऑफ young one. Embryo develops from diploid zygote, which is a product of first fertilization or syngamy. Any embryo has 2 parts, embryo axis म्हणजे टिजेलम and cotyledon या cotyledons. Embryo axis का upper end ascending part plumule, याच्यापासून शूट सिस्टम बनते. डिसेंडिंग पार्ट रॅडिकल, ज्याच्यापासून रूट सिस्टम बनते. तो सर आपने हमें दिखाया कैसे रहता डाइकॉट एम्ब्रियो. अब हम देखना चाहते कि कैसे रहता मोनोकॉट एम्ब्रियो. नो जस्ट वी सेड दैट एनी एम्ब्रियो हैज 2 parts. Embryo axis, that is tigellum, having plumule at one end, radical at another end, and then 2 cotyledons. So these are the 2 cotyledons. Let me tell you one important point, that in dicots, so हा dicot embryo आहे. In dicots, cotyledons are thick and fleshy. So we will came to know in next video. तो सर तुम्ही म्हणता की डायकॉट एम्ब्रियो जो असतो त्याचे कॉटिलेडॉन थिक अँड फ्लेशी असतात बिकॉज इट स्टोअर द फूड मटेरियल. पर क्यों? वो एंडोस्पर्म के वक्त हम लोग बताएंगे. तो जब भी डायकॉट एम्ब्रियो का जिक्र होगा आपके आंखों के सामने ये चित्र होगा. नाउ लेबल द डायग्राम. तो सर दिस इज नंबर 1 इज प्लूम्यूल, number 2 is radical, number 3 is epicotyl, number 4 is hypocotyl, number 5 is cotyledons, number 6 is first node or cotyledonary node. आता आपण पाहू कसा असतो मोनोकॉट एम्ब्रियो. मैं आपको एक प्रॉमिस करता, आपने मोनोकॉट एम्ब्रियो अगर बड़े ध्यान से देखा और सुना और ध्यान में रखा तो निश्चित उस पर एक क्वेश्चन रहता. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जब भी आप देखोगे 2010 से 2019 तक, 20 की परीक्षा अभी हुई नहीं, यू विल फाइंड एवरी ईयर देयर इज अ क्वेश्चन ऑन मोनोकॉट एम्ब्रियो. तो देखो उसका कैसा चित्र होगा, आप कल्पना करो. तो सर मोनोकॉट एम्ब्रियो तो कोई भी एम्ब्रियो को होगा, एम्ब्रियो एक्सिस. अहो मोनोकॉट एम्ब्रियो तो कुठलाही एम्ब्रियो असो त्याला तर असतेच एम्ब्रियो ॲक्सिस. तो आता आपण मोनोकॉट एम्ब्रियोचं काढू एम्ब्रियो ॲक्सिस. सो दिस इज प्लूम्यूल at one end, radical at another end. मग प्लूमूल रॅडिकल झाला एम्ब्रियो ॲक्सिस. अरे एम्ब्रियो ॲक्सिसला एका एंडला काय असतं? प्लूमूल.
जी शूट सिस्टम बनेल आणि एका एंडला असतं रॅडिकल ज्याच्यापासून रूट बनतील भविष्यात. तो ये हो गया एम्ब्रियो एक्सिस. आता कॉटिलेडाउन, पर हम तो बात कर रहे मोनोकॉट एम्ब्रियो की, तो सिर्फ एक कॉटिलेडाउन होगा एंड दैट टू ऑन लॅटरल साइड. एकच कॉटिलेडाउन आणि तो एका साइड नसतो एम्ब्रियो एक्सिसच्या. तो देखो ये है वो सिंगल कॉटिलेडाउन आणि हा जो सिंगल कॉटिलेडाउन आहे ना, याला ग्रामिनी फॅमिलीमध्ये म्हणजे राईस, व्हीट, ज्वार, बाजरा, शुगरकेन, बांबू, तो ही ग्रामिनी फैमिली है, ग्रास फैमिली. तो इस मोनोकॉट की जो फैमिली है ग्रामिनी, उसमें ये जो सिंगल कॉटिलेडाउन रहता इसी को कहते स्कूटेलम. सो दिस इज कॉल्ड स्क्यूटेलम. अब इसको भूलना नहीं. द सिंगल कॉटिलेडाउन इन मोनोकॉट इज कॉल्ड स्कूटेलम. इट इज ऑन अ लैटरल साइड ऑफ एम्ब्रियो एक्सिस. मैं यहाँ आपको एक एडिशनल पॉइंट बताता. जैसे डायकॉट एम्ब्रियोचे कॉटिलेडाउन कसे आहेत, थिक अँड फ्लेशी, कारण त्यांनी जमा केलं फूड. पर ये जो मोनोकॉट का कॉटिलेडाउन है ना, जिसका नाम है स्कूटेलम, उसमें फूड नहीं है. तो इट इज थीन एंड पेपरी. थीन एंड पेपरी, इसको भूलना नहीं. In monocot, the single cotyledon is called scutellum. It is thin and papery on one side of embryo axis. आगे सुनो. This plumule which in future will form shoot system, it's covered by a sheath. Plumule is covered by a sheath. sheath माने कव्हर, कोटिंग. सो प्लुमूल वरती एक शीट आहे, एक कव्हर आहे. अँड धिस कव्हर इज कॉल्ड कोलेओप्टाइल. सो प्लुमूल इज कवर्ड बाय कोलेओप्टाइल and radical is also covered with another sheet and this is called coleorhiza. तो exam point of view very important. So this is coleoptile and this is coleorhiza. तो सर प्लुमूल, रेडिकल, कोलेओप्टाइल, कोलेओराइजा, स्कूटेलम. अब इस साइड में क्या होगा, तो यहां एक रेड्यूस कोटिलेडाउन रहता है जो विकसित नहीं हुआ, कॉल्ड एपीब्लास्ट. दिस इज कॉल्ड एपीब्लास्ट. सो सी, दिस इज प्लुमूल, दिस इज रेडिकल, that is embryo axis, this is cotyledon called scutellum, reduced cotyledon called epiblast. The cover of plumule is coleoptile, the cover of radical is coleorhiza. तो हमने सिर्फ क्या देखा, embryo is a miniature form of a young one. Embryo develops from diploid zygote after many mitotic divisions. Zygote is diploid, so embryo will also be diploid. Every cell of embryo is diploid. Any embryo has two parts. A embryo axis called tigellum, having plumule at its one end forming shoot system. The radical and root cap at lower end forming the root system. So embryo axis and cotyledon. So two in dicot, one in monocot. Also we have studied a dicot embryo and a monocot embryo and their pictures.
इतनी सुंदर नोट्स बनती है यदि आप कोशिश करें तो सर जैसे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। पहला पॉइंट, मिनिएचर फॉर्म ऑफ द यंग वन इज कॉल्ड एम्ब्रियो। एम्ब्रियो डेवलप्स फ्रॉम डिप्लॉइड zygote which is a product of syngamy or first fertilization. Any embryo has two parts, embryo axis in bracket tigellum, cotyledon or cotyledons. चौथा point, structure of dicot embryo. It has a embryo axis with plumule and radicle. The two cotyledons are attached at first node. The part of embryo axis above the level of cotyledon, epicotyl, below the level of cotyledon, hypocotyl. Cotyledons in dicot embryo are thick and fleshy because they have reserved food. Structure of monocot embryo. Again, it has plumule at one end, radicle at another end, and a single cotyledon on lateral side called scutellum. It is thin and papery because it do not have reserve food. The plumule is covered with coleoptile, a sheath cover, and radicle is covered with another sheath called coleorhiza. और अब हमें सीखना है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, दैट इज embryogeny, and study of development of embryo is called embryologist.